नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम HCS 2019 के जो प्री पेपर था उसका एनालिसिस करेंगे और विशेष तौर से इतिहास से संबंधित उसमें कितने क्वेश्चन आए थे। यानी जीके का पेपर था, 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें, और 100 में से इतिहास सब यानी हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए थे उसका एनालिसिस करेंगे। इतिहास जिसके 3 पार्ट हैं, यानी मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में हम आज देखेंगे कि इससे कितने क्वेश्चन आए थे। HCS प्री की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले एक स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए। उसका बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि कहाँ से किस तरह से एग्ज़ाम में पेपर आता है और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे आगे बढ़ने से पहले आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के एनालिसिस है वो आगे भी आपको प्राप्त होते रहें। क्योंकि आज हम इतिहास का करेंगे, आगे ज्योग्राफी का करेंगे 19 का, फिर इकोनॉमिक्स का करेंगे और इसी तरह करंट अफेयर्स का भी एनालिसिस करेंगे, और फिर 2020-21 में जो भी आगे पेपर हुए हैं उनका भी एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं आगे। इस हिस्ट्री सब्जेक्ट से यानी इतिहास से कितने क्वेश्चन आए थे देखते हैं। देखिए, टोटल 25 क्वेश्चन आए हैं, मैं पहले ही आपको बता दूं, और किस एरा से आए हैं वो हम क्रम से पढ़ेंगे। बारी बारी से हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। यानी पहला क्वेश्चन आया था उसमें अकबर काल, या यूँ कहें कि मुग़ल काल से अकबर के बारे में, और ख़ास तौर से उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में पूछा गया था। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो ये एक बात समझ लें कि कब कौन जन्मा, कब किसके बीच में युद्ध हुआ, कब क्या कौन सी व्यवस्था की स्थापना की, इससे संबंधित क्वेश्चन तो नहीं आते। जैसे कौन सी चीज़, जैसे दहसाला प्रणाली कब शुरू की गई, मनसबदारी व्यवस्था कब शुरू की, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। लेकिन उनका जीवन परिचय और उनके द्वारा युद्ध जो लड़े गए हैं उनके बारे में आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो पहला क्वेश्चन है वो आया था मुग़ल काल में, जो दहसाला पद्धति है उससे, या फिर यूँ कहें कि मनसबदारी प्रथा कब थी, कब लागू की गई थी, इससे आया था। तो मुग़ल काल से टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं मुग़ल काल में। जैसे अकबर, जहांगीर, शेरशाह और औरंगज़ेब, इनसे रिलेटेड 4 क्वेश्चन आए थे। तो आपको मुग़ल काल की प्रशासनिक और उसका जो स्थापत्य कला है वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आया है बौद्ध धर्म से, यानी बौद्ध धर्म से आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो वो आया था जैन धर्म से। तो आपको बौद्ध धर्म से, तो आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म का नॉलेज होना चाहिए। उनकी कौन सी संगीतियाँ हुई है, 4 संगीतियाँ हुई है, उनके बारे में एक क्वेश्चन आया है। साथ ही साथ में जैन धर्म के बारे में आपको ABCD यानी A से Z तक आपको नॉलेज होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आया है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कोई क्वेश्चन आता है तो वो हरियाणा से संबंधित आएगा। यानी सिंधु घाटी के जो स्थल हैं जो हरियाणा में, जैसे राखी गढ़ी है, उस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है वो मैंने देखा कि 2019 के पेपर में अशोक सम्राट के शिलालेख के बारे में आया है। तो आपको जो मौर्य काल है उसके जो प्रशासनिक व्यवस्था है और जो उसके जो स्थापत्य कला है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आता है स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। जैसे 1905 से संबंधित क्वेश्चन था, यानी लॉर्ड कर्जन का काफ़ी इम्पोर्टेंट काल रहा था हमारे इतिहास में, या उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना रहती है। एक क्वेश्चन आया भी था। और साथ में उसी समय कहाँ न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी, कब की थी, ऐसा पूछा गया है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7
7 क्वेश्चन है वो मॉडर्न इंडिया से आए हैं। मॉडर्न इंडिया से 7 क्वेश्चन आए हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो चोल, होयसाल, राष्ट्रकूट और पल्लव जो घराने थे, इनसे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि राजेंद्र किस वंश से संबंधित था, या फिर राष्ट्रकूट और जो उनका एक 3 शक्तियों का युद्ध हुआ था उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये 6 टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। पल्लव, होलसेल, राष्ट्रकूट ये हमने बात कर ली। अब आता है गुरु नानक देव से संबंधित यानी धर्म से संबंधित आप क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। यानी धर्म से संबंधित भारत में सिख धर्म, मुस्लिम धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यानी इनसे आपके क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ जो हिंदू धर्म में जो दक्षिण जो परंपरा है, यानी दक्षिण परंपरा में कितने संत थे, जो नैनार और आलवार जिनको बोलते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आता रहता है। फिर आता है सल्तनत काल का एक क्वेश्चन आया है, ख़ास तौर से मोहम्मद बिन तुगलक का क्वेश्चन आया था। तो सल्तनत काल से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो खास और इनकी जो प्रशासनिक और जो उनके द्वारा कुछ विशेष कार्य किए गए हैं वो ही पूछे जाएंगे। आपसे ये नहीं पूछे जाएंगे कि कौन सा वंश कब हुआ, उसका दादा कौन था, उसका परदादा कौन था। ये सब चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको उनकी प्रशासनिक व्यवस्था और उनके द्वारा किए गए कार्य है वो आपको पता होना चाहिए। 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको 1857 की क्रांति को देखना है। और दक्षिण भारत का साहित्य जो हम अभी बात कर रहे थे, दक्षिण भारत में कुछ साहित्यिक विकास हुआ है। जैसे तोलकाप्पियर है, उसने कुछ काम किया था। शिल्पादिकम नाम का एक ग्रंथ है। यानी जो दक्षिण भारत का साहित्य है, थोड़ा सा है हिस्ट्री में इसका रोल, लेकिन ये क्वेश्चन उससे पक्का ही आता है। 1.5-2 पेज का मैटर होता है, एक क्वेश्चन उसमें आता ही आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एचसीएस की कंप्लीट तैयारी इस चैनल के तहत करने वाले हैं। तो आपको इस तरह से आगे की वीडियो भी मिलते रहे, इसलिए सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम सूफ़ी संत यानी जो निज़ामुद्दीन औलिया मोहम्मद जो अजमेर में दरगाह है, यानी जो चिश्ती परंपरा है, उस बारे में अजमेर वाली दरगाह में जो थे उनके बारे में, यानी जितने भी मुस्लिम संत हुए हैं उनके बारे में, और उनका सल्तनत काल में किस राजा के साथ या किस सुल्तान के साथ संबंध रहा है, इस बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे इसी कड़ी में भारतीय दर्शन जैसे योग, मीमांसा, सांख्य, जैमिनी, इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये भी आपको भारतीय दर्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम सूफ़ी संत मैं आपको बता ही चुका हूँ, निज़ामुद्दीन औलिया वगैरह वगैरह, उनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। भारतीय दर्शन ये हम अभी बात कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन आया है वेदांग और ब्राह्मण ग्रंथ और पुराण जो है उनका आपको थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना ही चाहिए। यानी किस वेद में को किस तरह की शिक्षा लिखी गई है, किस तरह का मटेरियल्स है, किससे संबंधित है। उसी तरह वेदांग है, इसी तरह ब्राह्मण है, जैसे पुराण है, कितने हैं और किस समय में लिखे गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यानी इसमें हम देखते हैं तो जो सूफी संत है वो इम्पोर्टेंट बनते हैं। धर्म यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और उनके संस्थापक वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो संत परंपरा है वो भारत में, चाहे वो दक्षिण भारत की हो चाहे उत्तर भारत की हो, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 25 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2019 का पेपर का एनालिसिस हम किया है। जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।